अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ सीमेंट सेक्टर का जो डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से हम जो है सीमेंट सेक्टर के मेन शेयर्स को देखेंगे कि वो भी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे और किन लेवल्स के ऊपर जो है वो आपको इनके अंदर जो अपनी ट्रेड जो है उसको मैनेज करना चाहिए। तो पहला शेयर जो है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से तो वो है हमारे पास पायनियर सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इससे पहले जो हमारे मंगल वाले दिन की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग समरी की अगर हम बात करें जो 4 तारीख की यहाँ पे मेंशन है। तो पहल के अंदर हमने जो तकरीबन पौने 4% का जो वो प्रॉफिट बुक किया था। सिटी फार्मा के अंदर हमने 3.25% का जो है वो प्रॉफिट बुक किया था इंट्राडे बेसिस के ऊपर। फौजी सीमेंट के अंदर हमने जो वो 2% का जो वो लॉस बुक किया था। और अगर हम जो हमारी रनिंग ट्रेड्स थी प्रॉफिट के अंदर 4 तारीख को पीएसओ के अंदर 6% था, पेल के अंदर 1%, सिनर्जी के अंदर 3%, जीएएल के अंदर 9%, फौजी फूड के अंदर 4.5%, एयरलिंक के अंदर 1.5%, एंग्रो फर्टिलाइजर के अंदर 1%, मिजान बैंक के अंदर 1.5%। तो ये हमारी जो है वो रनिंग ट्रेड जो है ना रनिंग ट्रेड्स थी जिनके अंदर जो है हमारा प्रॉफिट था। इनको हमने बुक नहीं था कि या फिर आगे की तरफ हमने जो इनको मूव किया था। तो नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो वो स्विंग ट्रेड की अचीवमेंट थी। तो जीएडीटी के अंदर हमारी बाइंग थी। बाइंग हमारी 250 रुपए के लगभग 285 का फर्स्ट टारगेट जो है ये मंगल वाले दिन अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह आपको जब वो टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी, बाकी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए भी स्विंग ट्रेड्स जो हैं उनके अंदर जो आपको बाय सेल के सिग्नल जो वो टाइमली मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर आप जस्ट जब 6,000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। 6,000 इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी, 1 साल के लिए उसकी भी मेंबरशिप मिल जाएगी। और साथ में इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू जी समझे सब कुछ सिखाया जाएगा। तो ये सारी जो है समझे कि एक कंप्लीट पैकेज है वो आपको 6,000 रुपए में मिल जाएगा। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर है। जिसने भी ये अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने जो है शेयर्स को देख लेते हैं सीमेंट सेक्टर से। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास पायनियर सीमेंट लिमिटेड। तो पायनियर सीमेंट को अगर हम देखें तो ये जो है अभी फिलहाल जब वो एक साइडवेज जो है वो ट्रेंड जो है उसके अंदर जब वो स्टक होता हुआ जब वो नजर आ रहा है। तो जिसमें इसके पास सपोर्ट है 170 रुपए के लगभग, रेजिस्टेंस है इसके पास 234 रुपए के लगभग। तो उससे पहले की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो इसके अंदर बनती है तकरीबन 220 रुपए के लगभग। तो अगर तो आपको इसकी प्राइसेस 170 रुपए के लगभग मिले, वहां पे आपको एक सेकंड कंफर्मेशन मिले बाइंग के लिए, फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो इमीडिएट लेवल के ऊपर 190 रुपए का इसके पास लेवल है। तो अगर आप इसमें से स्टक हो गए और आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो ये 190 रुपए का आपका एक आइडियल लेवल बन सकता है जहां पे आप इसमें से निकल सकते हैं। बाकी अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बाइंग करनी है तो जब तक ये 235 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें बाइंग करें। बाकी इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको इसके अंदर ऑप्शन जो है चांसेस मिलते रहेंगे। अगर आप इंट्राडे के ऊपर जो इसमें बाइंग करके जैसे ही प्रॉफिट मिले फौरन आप प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं, अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर आप इसमें जो ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको टारगेट जो लेवल्स बताए हैं जब तक उन लेवल्स का जो है ये ब्रेकआउट ना करे तब तक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें जो बाइंग की तरफ जाएं और बाइंग करें और उसको जो है आप लेके रखें ज्यादा अरसे के लिए। तो वो आपको मैं हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर 168 रुपीज का हो गया, 168 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। अगर ये 168 रुपए का लेवल ब्रेक करते हैं इससे नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपने इसको हरगिज होल्ड नहीं रखना। फिर ये साइडवेज से निकल के आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो वहां पे फिर जो है आप समझे कि आप वेट ही करते रह जाएंगे कि आपकी जो वो बाइंग की प्राइस जो है वो वापस आए। तो बाकी जब तक ये इस लेवल का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ नहीं करता तो तब तक जो है आपको कोई ऐसा जो वो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो आपको लेवल्स बताएं सिर्फ उन लेवल्स का आप ख्याल रखें तो इंशाल्लाह जो आप इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट बनाते रहेंगे। पायनियर सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है सीमेंट सेक्टर से वो है हमारे पास चिराग सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो चिराग सीमेंट को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो यहाँ पे जो है मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर जब वो ग्लिच आ गया है, तो ये ओपन हो गया है। तो चिराग सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये अप ट्रेंड के अंदर है बट जो है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है और बड़े जो है एक नाजुक मोड़ के ऊपर जो वो आ चुका हुआ है। तो इसके पास सपोर्ट है 243 रुपए की,
रेजिस्टेंस है इसके पास ₹318 की। अगर ये ₹243 के लगभग इसकी प्राइसेज़ आती हैं, जहाँ पे आपको एक सेकंड कन्फर्मेशन मिलती है बाइंग के लिए, तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ और ऊपर टारगेट जो है ₹318 के लगभग आप इसमें प्रॉफ़िट जो है वो बुक कर सकते हैं। बट इसके अंदर ट्रिकी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो स्टॉप लॉस बनता है ना, जो ट्रेंड रिवर्सल का लेवल है, तो वो भी इसके पास ₹243 के लेवल है। आप उस राउंड फिगर 240 का लेवल ज़हन में रखें। अगर ये आने वाले दिनों में ₹240 से नीचे क्लोजिंग देता है, फिर आपने इसको हरगिज़ होल्ड नहीं रखना। फिर आप वेट करते रह जाओगे कि आपकी बाइंग प्राइस जो वापस आए और आप इसमें सेल करें, आपको जो है ये सेल का मौका नहीं देगा। अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप एक सेफेस्ट लेवल सोच रहे हैं, वो कौन-सा होगा? तो अगर ये ₹320 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप जो इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पे रिस्क जो है वो बिल्कुल कम होगा। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म में चाहे इंट्राडे बेसिस हो या फिर समझिए कि मैक्सिमम 1 वीक के लिए आप ट्रेड होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको प्राइसेज़ जो है अगर ये ₹243 के लगभग मिले, वहाँ पे आपको एक सेकंड कन्फर्मेशन मिले, फिर ही आप इसमें बाइंग करें, अदरवाइज़ आप बाइंग ना करें। सेकंड कन्फर्मेशन किसको कहते हैं? उसमें ये होता है कि आपको एक लेवल मैंने बताया है कि ₹243 के लगभग आपको प्राइसेज़ मिले तो आप बाइंग कर लें। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कन्फर्मेशन कि ये लेवल तो भई आ गया, प्राइसेज़ 243 पे आएँगी, तो ये फर्स्ट कन्फर्मेशन होगी कि ठीक है, जो आपको एक सपोर्ट लेवल बताया था, वहाँ पे प्राइसेज़ आ गई हैं, अब इसके अंदर जो है बाइंग करें। बट जो सेकंड कन्फर्मेशन है उसका मैं क्यों कह रहा हूँ, मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही, तो उसके अंदर आपने एक सेकंड कन्फर्मेशन का जो वेट करना होता है, आप कोशिश किया करेंगे एटलीस्ट 3 से 4 कन्फर्मेशन आपको मिलें, फिर ही आप जो है वो स्विंग ट्रेड के लिए जो बाय करें, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, जो भी हो। आप एटलीस्ट वेट किया करें कि आपको जब वो 3 से 4 जो है कन्फर्मेशन मिले, फिर ही बाय करें, फिर ही आपका जो रिस्क कंट्रोल के अंदर होगा। तो उसमें क्या हो सकता है कि प्राइसेज़ जो है 243 के ऊपर आएँ, बहुत ही तगड़े वॉल्यूम लगे, जहाँ से जो अपर कैप की तरफ जो प्राइसेज़ जो है वो जाना शुरू हो जाएँ। तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम की बेस के ऊपर जो है, ये समझिए कि हमारे पास जो है एक कन्फर्मेशन जो है वो बन रही है, या फिर आरएसई जो है हमारा वो समझे कि बहुत ही ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर जो है वो चला जाए। ये भी एक कन्फर्मेशन बन सकती है। मैकडी के ऊपर हमें जो बाइंग का एक सिग्नल मिल रहा हो, पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट हो रहा हो, ये भी हमारे पास एक कन्फर्मेशन बन सकती है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये आप सीखेंगे तभी जो है आपको जो है इनको यूटिलाइज़ करना आएगा और तभी ही आप मार्केट के अंदर सर्वाइव करेंगे। मार्केट का जो गोल्डन पीरियड था 2023 से 2024 का, वो खत्म हो चुके, अब 2025 है, 2025 में आप जो है आपको मार्केट अपनी असलियत दिखाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ 2025 में वही लोग सर्वाइव करेंगे, जो कि जिनको मार्केट के जो इन डेप्थ जो है वो नॉलेज होगा। अगर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, उनके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो फिर वो भी रगड़ा खाएँगे, आप जिनको फॉलो कर रहे हैं, और आप खुद जो है उनसे भी जो है बड़ा रगड़ा खाएँगे। ये आप चीज़ें देखेंगे, ये होगा आने वाले दिनों में। तो जो इसका ट्रेंड रिवर्सल का लेवल है, जो आपने स्टॉप लॉस रखना है, तो ये इसके अंदर समझिए कि ₹240 का, ₹240 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपने हर हाल में इसमें सेलिंग करनी है। बाकी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए आप अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहें, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, वहाँ पे आप बाइंग करें। बाकी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के लिए आप 320 का वेट करें, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तभी इसके अंदर जो है वो आप बाइंग करें। चिराग सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से डेरा गाजी खान सीमेंट, डीजीकेसी। तो डेरा गाजी खान सीमेंट को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, इसके ट्रेंड की बात करें, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है चिराग सीमेंट की तरह, बट इसके पास जो सपोर्ट है, ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसकी जो सपोर्ट है इसके पास ₹100 की इसके पास सपोर्ट है। और अगर हम इसके ट्रेंड रिवर्सल के लेवल को देखें, तो ये हमारे पास ₹99 का जो लेवल है, ये इसका ट्रेंड रिवर्सल लेवल है। तो सपोर्ट ₹100 की है, ट्रेंड रिवर्सल लेवल जो है वो ₹99 का है। अगर ये सपोर्ट के ऊपर आ जाता है और आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, इंट्राडे बेसिस के ऊपर आप इसमें ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। सेकंड कन्फर्मेशन आपको बाइंग के लिए मिले, तो आप ₹100 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हैं, और फिर फौरन प्रॉफिट जो है वो बुक करने वाली बात करें, नीचे स्टॉप लॉस आपका ₹99 का आपने रखना है। चाहे आपने शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, मिड टर्म के लिए लेना है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। जैसे ही ₹99 से नीचे ये क्लोजिंग देगा, फिर आपने हर हाल इसमें जब सेलिंग करके इसमें से निकलना है। यहाँ से इसका ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा, और अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहते हो, रिस्क भी जो है ऐसा ज़्यादा नहीं लेना चाहते, तो फिर जो है वो आप वेट करें कि एटलीस्ट जो इसकी प्राइसेज़ हैं वो ₹115 के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करें, फिर आप इसमें बाइंग करें, अदरवाइज़ आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इसमें ना करें। तो ये है कि शॉर्ट टर्म में आप अगर ट्रेड लेते हैं,
आप समझिए कि ₹99 के ऊपर खरीद ₹100 के ऊपर खरीद लेते हैं। तो फिर तो अगर 103, 104, 105 इंट्राडे बेसिस के ऊपर ये लगा सकता है, जैसे ही लगाए फ़ौरन प्रॉफ़िट बुक करके आप इसमें से निकल जाएँ। बट ये है कि अगर ₹100 के ऊपर आप खरीद लें और प्राइसेज़ ₹90 के ऊपर आ जाए और आप सोचें कि भाई मैं 100 के ऊपर बेचूँगा, तो ऐसा फिर नहीं होगा। फिर ये आपको मौका नहीं देगा, क्योंकि फिर यहाँ पे जो इसका ट्रेंड वो रिवर्स हो चुका होगा। तो फिर आप सिर्फ़ बैठ के वेट ही करते रहेंगे और आपके लेवल जो हैं वो वापस नहीं आएँगे। तो इन चीज़ों के लिए आपने जो है वो तैयार रहना है। तो जो लोग तैयार हो जाएँगे, जो समझे कि कुछ लोगों को ये जो मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ ना, इनको जो है वो चीज़ें अनरियलिस्टिक लग रही होंगी, और ये मोस्टली उन लोगों को अनरियलिस्टिक ये चीज़ें और लेवल्स लग रहे होंगे, जिन लोगों ने 2023 और 2024 में मार्केट के अंदर काम स्टार्ट करना शुरू किया। जो 2023 से पहले का काम कर रहे थे ना, उन्हें ये चीज़ें सारी रियलिस्टिक लगेंगी और उन्हें समझ भी आ रही होगी। बट ये है कि उन्हें समझ तो आ रही है, उनके पास पैसे नहीं है इतने कि अब वो इन ट्रेड्स को मैनेज करें और प्रॉफ़िट बनाएँ। और जिनके पास प्रॉफ़िट है, जिनके पास पैसे अभी मौजूद है ना, तो वो अभी जो है उन्हें ये सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक लग रही हैं। वो सोच रहे होंगे कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब उन्हें समझ आएगा कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो उस वक़्त उनके पास भी पैसे जो है वो नहीं बचे होंगे, क्योंकि अभी जो है एक ख़याली दुनिया में वो जी रहे होंगे। तो जब ख़याली दुनिया से वो बाहर आएँगे तो उनका हशर भी जो 2022 से पहले वाले बंदे थे ना, उन्हीं की तरह का हो जाएगा। तो फिर पैसे उनके पास भी जो है वो नहीं बचे होंगे। तो फिर समझ तो आपको आ जाएगी, तो फिर उस समझ का फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो पैसे नहीं होंगे तो फिर आप ट्रेड भी नहीं कर सकते, और जो चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी ना, उनका भी आप फ़ायदा नहीं उठा रहे होंगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। क्या करोगे उस चीज़ की अगर आपको समझ में आ रही है? आपको दिन में अगर 10 भी सिग्नल मिल रहे हैं, तो आपके पास 1 शेयर के खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो क्या करोगे आप उन 10 सिग्नल को? चाहे आपको 100% आप श्योर हो कि ये शेयर ऊपर जाएगा, बट आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे उस श्योरिटी का कि अब भई शेयर ऊपर जा रहा है तो अब मैं बाइंग कर लूँ। वो जो है ना, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो ये रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको लोग इग्नोर करते हैं, और एट द एंड जो है वो समझिए कि बहुत बड़ा लॉस करके जो वो बैठ जाते हैं, और फिर सालों का जो वेट है, उस पीरियड में फँसे रहते हैं। वो लॉस को कवर करने के चक्करों में जितने पैसे होते हैं, उनको भी आस्ता-आस्ता जो वो समझिए कि डेली बेसिस के ऊपर 1%, 1% जो वो करके लूज़ कर रहे होते हैं। अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है वो इसी तरह जो वो सारा गँवा के बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये टाइम के साथ-साथ आप लोगों को पता चलती जाएँगी। तो ये मार्केट अगर आपको सिखाएगी, तो आप उसको बहुत ज़्यादा हेवी पे करना पड़ेगा, सारा पोर्टफोलियो जाता रहेगा। अगर आप मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं, तो मेरी समझिए कि काफ़ी लंबी जर्नी है मार्केट के अंदर। अपसाइड के ऊपर भी मार्केट में काम किया हुआ है, शॉर्ट सेलिंग भी करवाई हुई है, बहुत अरसा 2 साल, 3 साल लगातार मैंने शॉर्ट सेलिंग करवाई थी। इतना समझिए कि लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, जितनी देर का ये मैं जो यूट्यूब चैनल और अपना जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, उसको जो वो मैं चला रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपने मेरी सर्विसेज़ जो है अवेल करनी हो, चाहे वो आपने सीखना हो या फिर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल चाहिए हो, तो उसके लिए आप मेरी सर्विसेज़ ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो बाकी डेरा गाज़ी खान सीमेंट के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट शेयर के जो लेवल्स है वो भी हम देख लेते हैं। तो डेरा गाज़ी खान के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड, एमएलसीएफ को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो एमएलसीएफ को जब वो चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, तो ये भी जो ये भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके पास जो अगर तो किसी के पास ये पड़ा हुआ है, तो अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें, तो इसके अंदर ₹40 का आपने स्टॉप लॉस रखना है। ₹40 का अगर ये लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपने इसमें से फ़ौरन निकलना है। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म अब अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, यानी लेके कुछ अरसा होल्ड रखना चाहते हैं, तो फिर जो आप वेट करें कि ये क्लोजिंग दे ₹52 के ऊपर। अगर ये ₹52 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसमें जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। बाकी ये जो ₹41 से लेकर ₹52 का लेवल है ना, ये ₹10 का जो लेवल बन रहा है तकरीबन, तो इसके अंदर आपको जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको इसके अंदर कई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो जो लोग इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, तो वो इन लेवल्स के ऊपर ज़रूर काम करें। उनको जो है वो मैं हरगिज़ जो है वो मना नहीं करूँगा। बाकी जो लोग लेके होल्ड रखते हैं कुछ अरसे के लिए, तो उनको जो जो लेवल्स बताए हैं, उन लेवल्स के ऊपर आपने 100% अमल करना है, तभी आप सर्वाइव करेंगे। नहीं तो आपको इसके अंदर बहुत बड़ा दचका लग सकता है, बहुत बड़ा आप जो है वो लॉस उठा सकते हैं। मैपल लीफ सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है, वो है हमारे पास फूजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, एफसीसीएल। तो एफसीसीएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो फूजी सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें, तो ये भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम इसके अंदर स्टॉप लॉस की बात करें, अगर किसी के पास ये पड़ा हुआ है, तो आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस जो ₹32 का रखना है। अगर ये ₹32 से नीचे क्लोजिंग दे देता है, फिर आपने चाहे मिड शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, मिड टर्म के लिए लिया है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा हुआ है, आपने फ़ौरन इसके अंदर जो है वो अपना लॉस बुक करके इसमें से निकलना है। बाकी अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना
करना चाहते हैं तो जब तक ये ₹41 के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन नहीं करता, तब तक आप इसके अंदर जो है वो बाइंग ना करें। बाकी जो लोग शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड करते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म जो है वो ट्रेड करते हैं, तो उनको जहाँ-जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिले वहाँ-वहाँ पे भी जो है आप इसमें जो है वो काम कर सकते हैं। तो एफसीसीएल के अंदर हमने भी इंट्राडे ट्रेड की थी, बट ये है कि 2% का लॉस किया था। तो ये जो है फिर पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। इंट्राडे पे आप काम करेंगे तो इंट्राडे के ऊपर जो है वो लॉस भी, जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और लॉस भी जो है वो आपने फ़ौरन बुक करके निकलना है। जैसे हमें लॉस हुआ था तो 2% हमने लॉस बुक करके इसमें से फूजी सिमर्स में से हम निकल गए थे। तो अगर तो आप इस तरह मैनेज कर सकते हो तो फिर तो आप ज़रूर इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करो, शॉर्ट टर्म में ट्रेड्स लो। अदर अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको यही बताऊँगा, जो आपको लेवल्स बता रहा हूँ मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हीं को फ़ॉलो करें, फिर ही आप सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज़ आप बहुत बड़ा जो है लॉस करके बैठ जाओगे और वेट करते रहोगे कि आपकी जो प्राइसेज़ जो आपने इन्वेस्टमेंट जिन प्राइसेज़ के ऊपर किया था, वो प्राइसेज़ जो दोबारा आएँ, बट वो नहीं आएँगी कभी भी। तो फूजी सीमेंट के बाद नेक्स्ट ईयर है हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो लकी सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें, तो लकी सीमेंट ने जो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया था 1160 के ऊपर। तो उसके बाद अगर हम इसके लेवल्स देखें, जहाँ तक इसने जो अपसाइड के ऊपर लेवल आपने एक्सपोज़ किया हुआ है, तो फर्स्ट टारगेट ₹1250 का था, जो कि इस कैंडल के ऊपर जो है ऑलमोस्ट ये 1240 का इसने लगाया था हाई, तो यहाँ पे ये अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट 1329 का, फाइनल टारगेट ₹1400 का। तो ये इसके शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट हैं, जहाँ तक इसकी प्राइसेज़ आ सकती हैं। ब्रेकआउट इसका लेवल जो है वो साढ़े 1100 का, 1150 के लगभग अगर मिले, तो यहाँ पे जो आप बाइंग करके ऊपर के जो आपको लेवल्स बताएँ वहाँ तक जो वो आप इसको होल्ड रख सकते हैं। बाकी ट्रेंड रिवर्सल की अगर हम इसकी बात करें, तो इसका जो ट्रेंड रिवर्सल जो लेवल है वो तकरीबन 1000 का लेवल बनता है। अगर ये 1000 का लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर जो है ये अपने आप ट्रेंड को ब्रेक करके अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा, तो फिर आपने जो है वो हर हाल इसमें से जो है वो निकलना है। तो बाकी जो लोग इसमें प्रॉफ़िट में हैं, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये है कि अगर आपने बाइंग जो है वो समझे कि ₹1150 के ऊपर बाइंग की हुई है, जहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, तो अभी करंट प्राइसेज़ की 1209 के ऊपर आ गई हैं, तो आप 1200 का स्टॉप लॉस रख लें। अगर इससे नीचे प्राइसेज़ आएँ या से 1200 को ब्रेक करे, तो आप फ़ौरन जो है इसको जब सेल करके इसमें से निकल सकते हैं। तो ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट की जो है वो स्ट्रेटजी में हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि मेरा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसके अंदर जो है प्रॉपर डिटेल के साथ जो है वो इसको सिखाया गया कि आपने किस तरह मैनेज करना होता है इसको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। लकी सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है, वो है हमारे पास पावर सीमेंट। तो पावर को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो पावर सीमेंट लिमिटेड, तो पावर सीमेंट के अंदर भी फौजी सीमेंट की तरह की ही ऑलमोस्ट जो है वो फॉर्मेशन बन रही है। साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है ये एक ट्रेंड तो इसका ओवरऑल अप ट्रेंड में है, बट ये है कि अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम इसके अंदर स्टॉप लॉस की बात अगर हम देखें कि अगर तो आपने इसमें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है, तो आप वेट करें कि ₹11.10 की ये ऊपर क्लोजिंग दे, वहाँ पे ये सस्टेन करे, तो फिर आप इसमें डेफिनिटली जो है बाइंग करो। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो फिर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए हरगिज़ इसमें बाइंग ना करो अभी फिलहाल। नीचे अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें, तो आपने इस ₹8 के इसके पास जो स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ₹8 से नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर आपने हर हाल इसमें जो वो सेलिंग करके इसमें से निकल जाना है। बाकी ये ₹8 से लेकर जो ₹10 की रेंज है, ₹2 की जो रेंज बन रही है, वो लोग जो शॉर्ट टर्म जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, तो वो अगर इंट्राडे बेसिस के ऊपर अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, तो फिर वो डेफ़िनिटली इसमें काम करें, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहेंगी, वो ज़रूर काम करें। और जो लोग नहीं कर सकते मैनेज, तो वो फिर हरगिज़ इसको हाथ ना लगाएँ, क्योंकि अगर हम देखें तो इसकी करंट प्राइस ₹9.22 के ऊपर है। यहाँ से अगर ये नीचे गिरे, तो ये नीचे जो है इसकी जो सपोर्ट लेवल मैंने बताए ना, वो 12% से ज़ायद के बनते हैं, तो आप 12% का लास्ट जो है यहाँ पे उठा सकते हो, और यहाँ पे ये भी चांस मौजूद है कि यहाँ से ऊपर उठे और रेजिस्टेंस तक प्राइसेज़ जाए जो, तो यहाँ पे जो वो 9% का जो एक्सपेक्टेड गेन भी मौजूद है। तो ये जो शॉर्ट टर्म में जो लोग ट्रेड मैनेज कर सकते हैं, तो उनके लिए ऑलवेज़ जो समझिए कि अपॉर्च्युनिटीज़ जो मौजूद होती हैं, बट उसके लिए आपको जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ता है, आपको बहुत जो है इन डेप्थ नॉलेज हो मार्केट का, फिर ही आप सर्वाइव करोगे। तो बाकी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर बेटर यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मिड टर्म के लिए काम करें, जिनको हम स्विंग ट्रेड्स कहते हैं, तो वही काम करें, वहाँ पे आपका रिस्क भी कम होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो बहुत ज़्यादा होगा, तो आप जो है वो सर्वाइव करते रहोगे। तो बट उसके लिए आपको जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, उनको आपने 100% फॉलो करना है। तो ये जो है कि मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है फाइनल लेवल्स जो वो निकाल सकते हो। बाकी इंट्राडे के अंदर हर घंटे की जो कैंडल बदल रही होती है ना, उसके मुताबिक आपने अपनी ट्रेड जो है वो उसको मॉडिफाई करना होता है, उसके मुताबिक अपनी ट्रेड को जो है आपने सेट करना होता है। तो उसमें जो है
एडवांस में आपको जो वो लेवल्स जो है वो नहीं बता सकता मैं, बल्कि कोई भी नहीं बता सकता। वो इंट्राडे के अंदर जब मार्केट चल रही होती है, वो चलती हुई मार्केट के अंदर ही हमने वो देखना होता है कि अब हमने इसके अंदर क्या काम करना है। तो पावर सीमेंट के बाद जो है नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से, वो है हमारे पास अटक सीमेंट, एसीपीएल। अटक सीमेंट को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड, तो दोबारा से ग्लिच आ गया हमारी एप्लीकेशन में। तो एसीपीएल के अंदर अगर हम देखें, तो अगर तो आपने इसमें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है, तो ₹285 का आप वेट करो। अगर ये ₹285 से ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे दे, तो फिर आप इसमें जो है वो डेफिनेटली बाइंग करो। अगर ये उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो फिर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाइंग ना करो। स्टॉप लॉस जो है आपने इसके अंदर जो वो रखना है, तो स्टॉप लॉस आप इसमें रखोगे, लेवल हमारे पास बन रहा है ₹210 का। अगर ये ₹210 का जो लेवल ब्रेक करता है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली इसको जो है वो सेल करना चाहिए। इसमें से आपने एग्जिट जो है वो प्लान करना चाहिए। बाकी वो लोग जो शॉर्ट टर्म में इंट्राडे बेसिस के ऊपर जब वो ट्रेड करते हैं, तो वो जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले ड्यूरिंग द डे, आप इसमें जब वो ट्रेड कर सकते हो। तो बाकी मुझे फ़िलहाल जो है समझिए कि अभी भी जो है इसके अंदर काफ़ी खतरा जो वो नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो है एक इसके अंदर जो है वो ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है वो बन रही है। तो जिसका जो है ये ब्रेकडाउन जो है ये कर चुके हैं नीचे की तरफ। चलें अभी ये देखें, यहाँ पे मुझे जो है एक और फॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो मिल चुकी है। तो इसके ऊपर भी अब हम रिसर्च करेंगे और लेवल देखेंगे कि नीचे ये कहाँ तक जा सकता है। तो अटक सीमेंट के बाद जब वो नेक्स्ट अगर हम देखें, तो वो है हमारे पास ठट्ठा सीमेंट। बाकी ये जो आपको मैंने स्टॉप लॉसेस का लेवल बताया ना 210 का, तो ये समझे कि आप यूनिवर्सल स्टॉप लॉस होगा। अगर ये इसको ब्रेक करते हैं, तो फिर आपने इसमें से डेफिनेटली निकलना है। वहाँ से अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो फिर काफ़ी अरसे के लिए आप जो है वो स्टक हो जाओगे इसके अंदर। तो अटक सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास ठट्ठा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो ठट्ठा सीमेंट को अगर हम देखें, तो आज मुझे नहीं पता कि ये क्यों आ रहा है सारा इसमें इतना ज़्यादा एरर। तो ठट्ठा सीमेंट में अगर हम देखें, तो अगर तो आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करनी है, तो फिर जो है वो आप इसमें वेट करो कि ये ₹235 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसमें बाइंग करो। स्टॉप लॉस की बात करें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो ₹165 का इसके अंदर बनता है, और यही इसका ट्रेंड रिवर्सल का जो वो लेवल बनता है। तो बाकी जो शॉर्ट टर्म टू इंट्राडे टू शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स होते हैं, जिनका समझे कि मैक्सिमम 1 वीक का होल्डिंग पीरियड है, तो वो इस जो लेवल बन रहे हैं ना 165 से लेकर 233 का लेवल, इसके ज़ोन के अंदर भी जो आपको लेवल्स बनते मिलते हैं, जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले इंट्राडे बेसिस पे, तो आप इसमें अपनी जो वो ट्रेड ले सकते हो। बाकी आपको सेफ लेवल जो है वो मैंने बता दिए हैं कि किन लेवल्स का आपने स्टॉप लॉस रखना है, और किन लेवल्स के ऊपर अगर ये जाता है, तो आपने जो है इसके अंदर जो है वो न्यू एंट्री लेनी है। अगर नहीं जाता, तो आप ना लें, बस वेट करते रहें। आपको किसी और शेयर के अंदर जो है वो चांस मिल जाएगा। तो ये अगर आप सोचें कि भई मैं फ़ारग बैठा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो मैं किसी शेयर को ले लेता हूँ। भई आपने जब भी मार्केट में काम करना है, तो आपने ये सोच के मार्केट में काम करना है कि मैं काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पैसे बनाने हैं। इसलिए नहीं कर रहा कि क्योंकि मुझे काम करना है। भई मज़दूरी कर लो जाके, फिर अगर इतना ही शौक है काम करने का, कहीं पे जाके वॉलंटियर कर लो किसी एनजीओ के साथ। तो वहाँ पे आप समझिए कि कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा आपके काम करने का। यहाँ पे अगर आप सिर्फ़ काम की गरज से काम करोगे ना, विदाउट पैसे बनाने की गरज से, तो यहाँ पे आपको बहुत गंदा रगड़ा लगेगा। यहाँ पे ये वाली गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। अटक सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है ठट्टा सीमेंट, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। तो ठट्टा सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फ्लाइंग सीमेंट। तो फ्लाइंग सीमेंट को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो फ्लाइंग सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर तो आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो, तो आप वेट करो कि ये ₹32 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर ही आप इसमें जो वो बाइंग करो। अदरवाइज़ आप इसमें बाइंग मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाइंग की तरफ ना जाओ। स्टॉप लॉस की इसमें अगर हम बात करें, तो स्टॉप लॉस जो है वो इसके अंदर बन रहा है ₹20 का। अगर ये ₹20 से नीचे क्लोजिंग दे देते हैं नियर फ्यूचर के अंदर, तो फिर आपने हर हाल में से इसमें से जो वो सेलिंग करके इसमें से आपने निकलना है। बाकी जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होंगी इस लेवल के अंदर भी। ये समझिए कि ₹20 से लेकर ₹30 के अंदर भी, तो जहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर आप अपनी उस ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, तो आप डेफिनिटली उस शेयर के अंदर जो वो काम करो, क्योंकि आप मैनेज कर सकते हो। और जो लोग मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर वो लेके फिर उनका काम यही होता है कि मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। तो फिर उनको मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो विदाउट जब तक जो आपको लेवल्स बताएँ उनके ऊपर प्राइसेज़ आपको ना मिले, तो आप जो है इसके अंदर काम हरगिज़ नहीं करो। तो फ्लाइंग सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड।
तो कोहार्ट सीमेंट को हम जब वो चार्ट के ऊपर देखें, तो कोहार्ट सीमेंट के अंदर जो है, ये कोहार्ट सीमेंट जो है ये भी आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका है। यहाँ पे इसने जो है ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन, डबल टॉप फॉर्मेशन जो बनाई थी, जिसका इसने ब्रेकडाउन, इसके पास जो सपोर्ट थी वो 375 रुपए की थी। इसने यहाँ पे जो ब्रेकडाउन कर दिया था 375 रुपए का। उसके बाद जो इसने टारगेट एक्सपोज किए थे फर्स्ट जो डाउन साइड के ऊपर जो इसने टारगेट एक्सपोज किया था वो 350 का था, जो कि यहाँ पे ये अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट इसके पास 330 का था, और फाइनल टारगेट जो है इसका मिड टर्म के लिए जो बन रहा है वो तकरीबन 300 का है, जहां तक इसकी प्राइसेस जो है वो नियर फ्यूचर में जा सकती हैं। स्ट्रेटजी आप इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें। बाकी देखें, ये जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ ना, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये उन लोगों के लिए है जो समझे कि मैक्सिमम जिनका होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 महीने का होता है। और वो समझे कि मोस्टली ट्रेड ही कर रहे होते हैं, बट थोड़े से लंबे अरसे के लिए कर रहे होते हैं। आप इसको समझे कि एक मिक्स कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का एक मिक्सचर कह लें, स्विंग ट्रेड जिसको बोल रहे होते हैं। तो ये उन लोगों के समझे कि मैं एक एग्जैक्ट लेवल बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो लेवल्स बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका रिस्क जो है ना, ये बहुत ही प्रॉपर अच्छी तरह जो वो मैनेज हो सकता है। बाकी जिन लोगों ने फंडामेंटल बेसिस के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो फिर आप फंडामेंटल लेवल्स को ही फॉलो करो। वहाँ पे जब आपको खबर मिले किसी चीज़ की, तो फिर आप सेल करो, जब खबर मिले तो बाय करो। वो आप उस चक्रों में जो वो पड़े रहोगे। तो आप उस चीज़ को फ़ॉलो करके अपनी उसी स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करो, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ है। जिस अभी अभी समझिए कि इसकी प्राइसेज़ जो है वो ये 375 रुपए के लगभग अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर किसी बंदे ने जो है इसके अंदर 100 रुपए के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए से इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो भाई उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो लेके पास उसके पास अगर वो ये पड़ा हुआ है तो उसको पड़ा रहने दे। उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर प्राइसेज़ इसके नीचे भी गिर जाएँगी, क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, तो फिर उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। तो कुछ यहाँ पे मार्केट में बंदे ये करते करते इंट्राडे के लिए काम करने आते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, थोड़ा-सा पैनिक देखते हैं, तो फिर वो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर बन जाते हैं, और फ़ौरन शेयर को जब वो सेल करके निकल जाते हैं। और इसी तरह जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में काम करने बंदे आते हैं, तो वो जो है थोड़ी-सी मार्केट में उनको झटका लगता है, तो वो जब प्राइस जिन शेयर पे जो शेयर खरीद लेते हैं, तो जब थोड़ी-सी प्राइस नीचे गिरती है, तो फिर लॉस बुक नहीं करते, तो फिर लेके होल्ड रख लेते हैं कि भाई अब जो है मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बन गया हूँ। तो जब तब तक आपका अपना ये समझिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो रिस्क मैनेजमेंट की हैं, इनको अगर आप मैनेज नहीं करोगे, तो आप जो है वो मार्केट में लॉस ही करते रहोगे। अपनी स्ट्रेटजी है वो डिफाइन करो। आपने शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है, मिड टर्म के लिए काम करना है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, या फिर फंडामेंटल बेसिस के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। तो फिर आपने जब वो स्ट्रेटजी डिफाइन कर लेनी है अपनी, तो फिर आपने उसी के ऊपर ही स्टिक रहना है। ये ना हो कि शॉर्ट टर्म में काम करने लगे, जब शेयर में फँस जाएँ तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बन जाएँ, और जब लॉन्ग टर्म में काम करने लगे, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा जो शेयर के अंदर प्रेशर आए, तो आप फ़ौरन सेल करके जब वो इंट्राडे ट्रेडर बन जाएँ। तो ये वाला काम आपने नहीं करना। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए ही लेके आपने रखना है। छोटी-मोटी जो टेंशन है उससे आपने नहीं घबराना। और अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, तो फिर जो है शॉर्ट टर्म का जब प्रेशर आएगा, तो फ़ौरन लॉस बुक करके आपने निकलना है। फिर ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर आपने नहीं बनना। तो नेक्स्ट शेयर अगर हम कोहाट सीमेंट के बाद देखें, तो वो है हमारे पास डीसीएल, दीवान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो डीसीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो अगर हम ये कोहाट सीमेंट के अंदर बाइंग की बात करें, तो देखें, जब तक अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है, तो जब तक ये 450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप इसमें बाइंग ना करें। बाकी अभी यहाँ पे समझिए कि ये ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बना चुके हैं, इसका ब्रेकडाउन कर चुका है, तो यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही स्ट्रेटजी आप इसके अंदर जब वो फॉलो करें, तो वहाँ पे ही आप इसमें बचेंगे। तो बाकी इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, बाइंग की साइड के ऊपर भी, सेलिंग की साइड के ऊपर भी। तो जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो अपने ट्रेड को मैनेज कर सकता है, तो वो डेफ़िनेटली इस शेयर के अंदर जो वो काम कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बाकी जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, उनको जो है इसके अंदर जो है एहतियात से काम करना चाहिए। कोहाट सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास डीसीएल। तो डीसीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ट्रेंड की बात करें, तो ये भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, कोई क्लियर कट डायरेक्शन के अंदर जो है ये नहीं है। तो अगर तो आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हो, या इसको होल्ड रखना चाहते हो, या आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखा हुआ है, तो या फिर आप लेना चाहते हो, तो फिर जो आपने वेट करना है कि ये 11.5 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाओ। और नीचे जो स्टॉप लॉस जो होगा वो 6 रुपए और 75 पैसे के लगभग है। अगर ये 6 रुपए 75 पैसे का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपने हर हाल इसमें से जो वो निकल जाना है। बाकी अगर आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हो, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड रखते हो, मैक्सिमम जिसका दौरानिया 1 वीक का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर जो है आपको इसके अंदर कोई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहेंगी, जहाँ-जहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, वहाँ पे आप जो वो काम कर सकते हो।
बाकी मैंने ऑलमोस्ट सीमेंट सेक्टर के जो मेन शेयर्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करो। अगर आप लोगों की भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफ़िनेटली जो लेवल्स आपको बताए हैं उनके ऊपर आप जब ट्रेड करें तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी अच्छा सा जो प्रॉफ़िट बना सकेंगे। बाकी अगर आप लोग को ये लेवल्स जो आपको बताए इनको ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं और आप एक रेडीमेड प्लेटफ़ॉर्म चाहते हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के ज़रिए सीख सकते हैं। सारी ए टू ज़ी आपको सिखाया जाएगा मार्केट से रिलेटेड। अगर आप इंट्राडे जो है वो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड यानी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, तो आप हमारा जो प्रीमियम ग्रुप जो स्विंग ट्रेड्स का जो बड़ा ग्रुप है उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये जो तीनों सर्विसेज़ हैं हमारी जो अभी फ़िलहाल जो चल रही हैं, तो जस्ट आप ₹6000 पे करके इन तीनों सर्विसेज़ की आप मेंबरशिप ले सकते हो 1 साल के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं फ़ोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को आप फ़ॉलो कर रहे हो ना मोस्टली इस टाइम पे लोग, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद जो है मार्केट के अंदर पिछले 2 सालों में काम करना जो शुरू किया। इससे पहले उनको मार्केट का एक्सपोज़र भी नहीं था। तो उन्हें एक रियलिटी का पता नहीं है, वो खुद भी डूबेंगे और जो लोग उनको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो उनको भी जो है वो ले डूबेंगे। तो जो है हमारा जो काफ़ी ज़्यादा समझे कि ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। हर समझे कि हर वीडियो के अंदर जो वो अचीवमेंट जो मैं शेयर कर रहा होता हूँ, हमारा जो यूट्यूब का जो हमारा कम्युनिटी सेगमेंट है, वहाँ पे हमारा जो समझे कि अचीवमेंट का जो एक अंबार लगा हुआ है। फेसबुक का जो ग्रुप है, उसके ऊपर भी हमारी जो एवरीडे जो अचीवमेंट जो वो आ रही होती हैं। तो आप अगर हमारी सर्विसेज़ लेना चाहें, मैं इसलिए अपनी रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे अपकमिंग जो मार्केट का जो फ्यूचर है ना, वो नज़र आ रहा है, चार्ट सब कुछ बता रहे हैं। तो अगर आप अभी नहीं सँभलेंगे, तो जब आप सँभलेंगे ना, उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो फिर उस वक़्त जो है ना, आपके पास ₹6000 जो मेरी फ़ीस है, वो भी पे करने के आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो समझिए कि अल्टीमेटली मुझे भी नुकसान हो रहा होगा। तो इसलिए जो है अभी आप लोगों को जो मैं कर रहा हूँ कि अगर आप लेना चाहें मेंबरशिप तो अभी लें। तो ये है कि अभी आपके पास पैसे हैं मुझे देने के लिए भी और अभी आपके पास पैसे होंगे तो आप उनके ऊपर जो है एक तो आपने अगर रिसेंट टाइम में लॉस बुक किया है, तो आप वो लॉस भी इंशाल्लाह रिकवर कर लोगे और अल्टीमेटली यहाँ से ही आपकी जो अपसाइड के ऊपर जो एक ट्रेजेक्टरी जो प्रॉफिट की वो जो है स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ जो आप जो समझिए कि एक दलदल में फँस जाओगे, ना कुछ करने जोगे रहोगे और ना ही कुछ सोचने जोगे रहोगे। तो ये जैसे-जैसे टाइम आता जाएगा ये जो चीज़ें जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये कुछ लोगों के ना कानों में गूंजेंगी। तो उस टाइम पे जो है फिर आप कुछ भी करने के जो वो काबिल नहीं रहेंगे। चलें ख़ैर, तो बाकी जिसने भी ये सर्विसेज़ अवेल करनी हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। जो हमारा जो यूट्यूब का जो चैनल है इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जो आपको मार्केट से रिलेटेड जो वो टाइमली अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। तो बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।